इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं लव इन यूक्रेन की सक्सेस पार्टी में मैं आया हूँ, क्योंकि मैंने इसका प्रीमियर देखा था और बहुत अच्छी फिल्म थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बहुत चलेगी। बड़ा फ्रेशनेस था और नए लड़के ने बहुत अच्छा काम किया था, पर्सनैलिटी है, डायरेक्टर तो वो अच्छे हैं ही अभी। तो आई एम सो हैप्पी, माई ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू फिल्म्स एंड ग्रेट सक्सेस टू एवरीवन। बर्थडे भी है, क्या कहते हैं कि आपका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन? हाँ, आज मिथुन दा का बर्थडे है और मुझे अभी काफ़ी मेरे इंटरव्यू भी छप रहे हैं कि मिथुन दा के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता रहा है जो बहुत कम एक्टर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर में होता है। ऑलमोस्ट हम लोग 45 ईयर्स हम लोग साथ रहे और मिथुन दा के लिए मैं एक ही दुआ मांगूंगा कि वो हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और वैसे ही जैसे जवानी में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो की तरफ भागते थे वैसे वो भागते रहे और काम करते रहे और पूरी दुनिया का मन जीतते रहे। ऑल द बेस्ट टू हिम बिकॉज ही वॉज द बेस्ट विद मी एंड आई वॉज द बेस्ट विद हिम। थैंक यू। ओके पवन सर, सबसे पहले हमें बताइए कि कितना प्राउड फील हो रहा है, इतनी बड़ी सक्सेस पार्टी यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो है इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया है फिल्म को, क्या कहना है? आप प्राउड की कह रहे हैं, प्राउड चाहे फील ना हो लेकिन प्रभु कृपा फील हो रही है कि ऊपर वाले की विशेष कृपा है कि आज हम यहाँ खड़े होकर और मूवी की सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मतलब निश्चित रूप से बहुत लोगों की मेहनत है कि फिल्म वहाँ पे बनाई गई, उसके बाद फिल्म यहाँ पे जो है जितना भी काम हुआ वो परिश्रम का अलग विषय है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पर्दे पे लाने का श्रेय किसी को जाता है तो विवेक फिल्म से। मंजू भारती, मुकेश भारती वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने इतना अथक परिश्रम करके, क्योंकि लोग कहते थे कि शायद जो है किस तरह लॉन्च करेंगे, किस तरह रिलीज़ होगी, थिएटर पे तो आ ही नहीं सकती। तो ये ऊपर वाले की कृपा हुई, ये जुड़े इन्होंने मतलब जो है। और आपको मैं बताऊं कि छोटी सी बात कि कोई ऐसा प्लान नहीं था। अचानक मंजू मुकेश वैसे सामान्य रूप से मिलने आए थे और अचानक फिल्म की बात चली कि हम प्लान कर रहे हैं रिलीज़ करने की, तो उसके बाद इन दोनों ने जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया और क्या बखूबी निभाया वो आप सबके सामने है। सर, लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिला फिल्म को लेकर, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्या कमेंट्स मिले फिल्म को लेकर? देखिए, लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे रहे हैं तो हो सकता है कि मैं एक बबल में जी रहा हूं, लेकिन जो हमारे मिलने वाले हैं हर जगह, पानीपत जाके देखा हाउसफुल, जींद में हाउसफुल, हिसार में हाउसफुल, रोहतक में हमारी साइड में तो फिल्म हाउसफुल चल रही थी, जयपुर में, अहमदाबाद में, बहुत सारी जगह फिल्म हाउसफुल चली है। तो अपने आप में वो एक ऐसा विषय है जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मैम, आपसे जानना चाहूँगा कितना प्राउड फील हो रहा है? जैसे मैंने सर से पूछा, आप क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले मतलब अपने बेटे के लिए? नहीं, अच्छे ही मिल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का सहयोग भी और मंजू मुकेश जी का सहयोग बहुत अच्छा रहा। सर, आज जो एक नई फिल्म का अनाउंसमेंट भी है, थोड़ा सा अगर बताएं उस बारे में कि किस तरह की फिल्म होगी, कीमत? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो इस फिल्म को यहाँ तक लेके आए हैं वो अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। तो और मैं बाकायदा बुलाना चाहूँगा मुकेश भारती, मंजू भारती जी। ओके,
सो मुकेश जी, मंजू जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जो सक्सेस मिली है उसके लिए। सबसे पहले बताइए कि सक्सेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सक्सेस हुई है, जैसे सर ने पूरा क्रेडिट दिया है विवेक फिल्म्स को, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन कि आप सब आज इस इतनी प्रीशियस मोमेंट को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली एक फ़िल्म की एक जर्नी होती है, और फिल्म जब पर्दे पर आती है, रिलीज़ होती है, फिर उसके बाद वो जर्नी हमारी तरफ से कंप्लीट होती है, लेकिन हमें इंतज़ार होता है ऑडियंस के रिस्पांस का। तो ये फ़िल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, फिल्म काफ़ी जगह हाउसफुल रही, और बस जो हमारी मेहनत थी वो सक्सेस रही। बस मैं थैंक्स बोलूँगी गुरुजी को कि गुरुजी ने ये जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना, तो मैं इसके लिए ही बहुत थैंकफुल हूँ। और बस आगे हम और एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं गुरुजी का, जिसका टाइटल कीमत है। सो कीमत अपने आप में ही एक इतना वेटेज वाला टाइटल है, और फिल्म की स्क्रिप्ट और सारी चीज़ों पे अभी काम चल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फिल्म बनकर आएगी और बहुत बड़े लेवल पे ही आएगी। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म मेकर्स फिल्म तो बना लेते हैं, लेकिन थिएटर्स तक जो पहुँचाने की जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत डिफिकल्ट भी होती है। थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स वो पिक्चर बना तो लेते हैं, पर इसको जो है रिलीजिंग में दिक्कत तो होती है। बट इस फिल्म में ज़्यादा कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई, और बहुत खूबसूरती तरीके से जो है ये फ़िल्म बनी, और बहुत अच्छी फ़िल्म है, और उसी तरीके से ये जो है रिलीज़ हुई है पिक्चर। और मुझे लगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये धूम मचाया इस पिक्चर ने, और कई जगह तो मैं खुद गया इस पिक्चर के प्रमोशन में, मैंने देखा कि हाउसफुल देखे मैंने। और आज ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि सक्सेस पार्टी है इसकी, और साथ में ही मैं ये कहूँगा कि गुरुजी की वजह से आज बहुत जल्द ये पिक्चर जो है लॉन्च हुई है। कीमत जो पिक्चर का नाम है, कीमत, और बहुत जल्दी इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत जल्द मतलब गुरुजी की कृपा से मैं कहता हूँ कि जैसे हमने लव यू यूक्रेन का ट्रेलर लॉन्च किया था या पोस्टर लॉन्च किया था, उसी तरीके से ये कीमत पिक्चर बनेगी और शूटिंग बहुत जल्दी चालू होगी, और आप लोगों के सामने वो ट्रेलर दिखाया जाएगा। वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ को बहुत जल्द देखेंगे इसको। सर, फिल्म कब से फ्लोर पर जा रही है, अगर आप लोगों में? देखिए, अभी जो है इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है हमारी, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सिर्फ हम इस टाइम हम अपनी पिक्चर का एक टाइटल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि जो विपिन है इस पिक्चर के जो हीरो हैं, वो मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और अच्छे एक्टर के साथ वो एक अच्छे इंसान भी हैं, विपिन कौशिक। और बहुत जल्दी वो जो है एक नया गेटअप में आने वाले हैं, जो पिक्चर का नाम है कीमत। बहुत जल्द आप लोगों के सामने जो है आएंगे। यही कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी प्लानिंग है, और जायज़ी बात है, स्टोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी काम चल रहा है स्टोरी पे। और जिस तरीके की स्टोरी है वो मुझे लगता है कि कई जगह की शूट बाकी है उसकी, क्योंकि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी लोकेशन उस पर डिसाइड करेगा, वो भी डायरेक्टर डिसाइड करेगा। बाकी जो है गुरुजी हैं वो बताएंगे आपको। हाँ बिल्कुल, इसको मतलब अपने देश में ही शूट करने का प्लान है। यूक्रेन, जैसा कि लव इन यूक्रेन जो शूट हुई है वो 100% यूक्रेन में ही शूट हुई है, पूरी फिल्म शुरू से आखिर तक। उसमें कहीं भी और कहीं से कोई सीन नहीं लिया गया है। लेकिन इस फिल्म को हमने जो प्लान किया है कि उसमें देहरादून, मनाली, शिमला, इनकी वादियाँ भी आप देखेंगे, और महानगरों में भी ये फिल्म शूट होगी, क्योंकि थोड़ी सी कहानी है वो अलग ही है काफ़ी, मतलब जो है। और ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि कहानी बड़ी यूनिक होगी, जो कीमत मूवी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सक्सेस हो गई है बॉक्स ऑफिस पर, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? एक नया एक्टर जो इतनी बड़ी सक्सेस, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे शोज हाउसफुल भी थे, क्या कहेंगे? मैं वही तो कहने जा रहा हूँ, बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि 2 साल के बाद एक मीडियम बजट की फिल्म जो है सक्सेस हुई, कीमत। तो कीमत ने अपनी कीमत चुकाई है, तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हम लोग बहुत, चूँकि बिहार की तरफ शूटिंग के लिए वहाँ जा रहे हैं, मंजू जी का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था,
तो ये सक्सेस पार्टी के लिए, सक्सेस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट दोनों के लिए। न्यू कॉमर्स में मैं दुआ करता हूँ कि ये बहुत सक्सेस। थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने बहुत सारे थिएटर्स पर्सनली हाउसफुल देखे हैं जिनमें मैं गया हूँ। और विशेष रूप से अगर मैं हरियाणा की बात करूं, जहां से हम आते हैं, तो वहां पे गुड़गांव में केवल थिएटर हाउसफुल नहीं था, बल्कि जब तक फिल्म वहां पे रही, लोगों ने खड़े होकर वहां पे मतलब सिनेपोलिस में अलग से नीचे सीढ़ियों पर बैठकर भी फिल्म देखी है। इट वॉज रियली वंडरफुल मोमेंट। जींद में इसी तरह का हाउसफुल था। जींद की तो मैं आपको छोटी सी घटना बताऊं मैं कि जींद में बहुत सारी पब्लिक स्क्रीन के सामने खड़ी हो गई थी और उन्होंने बोला कि हम फिल्म को चलने ही नहीं देंगे अगर हमें एंट्री नहीं मिलेगी तो वहां पे थिएटर वालों को दूसरा शो चलाना पड़ा था और पहले छोटा थिएटर था उसको बड़ा करना पड़ा था। सो इट वाज अगेन वंडरफुल मोमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह कितना क्या किया फिल्म ने, लेकिन सक्सेस पार्टी वास्तव में मैं इससे खुश हूं कि सक्सेस पार्टी ये वास्तविक सक्सेस पार्टी है, क्योंकि इतना हमने सोचा भी नहीं था कि पहली बार पर्दे पर आ रहा है। तो हम तो इस बात को लेकर चिंतित थे कि शायद या तो बनाने वाले देखेंगे या फिर कुछ और जो इससे जुड़े हुए वो देखेंगे, लेकिन रियल में वास्तव में फिल्म ने काफी अच्छा वो किया है और हम काफी खुश थे इसकी परफॉर्मेंस से भी। विपिन ने काम ठीक ठाक किया है, सीख रहा है और आप लोग सब बताएंगे। बाकी लोगों के रिस्पॉन्स जो आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, तो उससे भी मैं काफी उत्साहित हूँ। इसके अतिरिक्त इस विजन में यहाँ पे सुनील गर्ग बैठे हैं, कमल आहूजा बैठे हैं, जिन्होंने कमल इंटरटेनमेंट की शुरुआत की थी कि विपिन को लेके हमें एक फिल्म बनानी है। तो उसके बाद ये फिल्म बनी, फिल्म बन के तैयार हुई, तो उसके बाद यहाँ पे एंट्री हुई मंजू भारती, मुकेश भारती। मुझे भी थोड़ा लगा था कि आजकल का जो दौर है उसमें क्या है, फिल्म बनाना आसान है, फिल्म रिलीज करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे भी लगा था कि ये भगवान करे ये अच्छी तरह रिलीज हो जाए, लेकिन आज पता लगा कि आपने मंजू जी ने और भारती जी ने मिलकर इसको रिलीज़ कराया और एक हिट हो गई जैसे आपने बताया। इट इज़ अ वेरी 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 हैप्पी मोमेंट ऑल ऑफ अस। थैंक्स। व्हेन द बॉय वाज वेरी गुड। मुझे एक्चुअली जब देखा तो मुझे वहाँ पूछा प्रीमियर में कि कैसा लगा। मैं क्या वो रिमाइंड्स ऑफ अमिताभ बच्चन जो नए नए जब आए थे ना, दैट हाइट एंड ऑल दैट। I wish I was to become a big star like Amitabh Bachchan.
थैंक यू। खुशी हो रही है कि इस पार्टी में मैं सम्मिलित हूँ और सबसे पहले मैं पंडित जी आपको शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत मुबारक और पूरी टीम को, मुकेश जी, मंजू जी और अपनी सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं सबने। और बड़ी खुशी होती है कि जो सबका प्रयास टीम का जब सफल होता है और उसको हम लोग सब जब एंजॉय करते हैं वो फील मैं समझ सकता हूँ कि मैं उसमें शामिल हूँ और मुझे बहुत खुशी है। और मैं इस फर्स्ट टाइम जो म्यूज़िक रिलीज आपका इवेंट हुआ था, मैंने सॉन्ग देखे थे और कुछ ट्रेलर देखा था, मैं तभी लगा था कि फर्स्ट फिल्म में इतना कॉन्फिडेंसली जो लड़का काम कर रहा था और जब वो स्टेज पे कुछ बात कर रहा था, मैंने देखा था लास्ट फंक्शन में, बहुत कॉन्फिडेंट था। और गॉड ब्लेस कि अच्छा एक टैलेंट इंडस्ट्री में आ गया है और मेरी शुभकामनाएं वो टैलेंट इंडस्ट्री में चमके। थैंक यू। किसी भी कलाकार के लिए उसकी पहली फिल्म और सक्सेसफुल, ये दोनों बड़े विलोमार्थी शब्द हैं। विलोमार्थी मतलब एक दूसरे के साथ नहीं मेल खाते, लेकिन ऐसा हुआ, मेल खाए, एक डेब्यूटेंट और उसकी पहली फिल्म सक्सेसफुल हुई। और उसके लिए उसके पास हमेशा शुरुआत में, बीच में और आज के दिन एक ही शब्द रहता है, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। Really touched our hearts and thank you। आपने मैं मीनिंग भी बताई, वरना मैं पूरी रात सोचती इसका मतलब क्या है, वो वर्ड भी नहीं पुकार सकती। That's so kind of you। Please हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे about loving Ukraine and first please share with us some। नहीं, एक्टिंग का चस्का नहीं था, परफॉर्मेंस का चस्का था। वाह। और ये चस्का मुझे पता कब लगा कि मुझे चस्का है, आफ्टर स्कूलिंग आई वाज इनटू ताइक्वांडो। हम स्पोर्ट्स में थे, वी वर इनटू कॉम्पिटिशंस, हम खेलने जाया करते थे। एंड जब रिजल्ट मिलने लगते हैं तो एक नशा सा बनने लगता है कि हाँ, यू क्रेव फॉर दैट स्टेज। एंड दैट्स हाउ उसी के साथ साथ थिएटर भी चलता रहा, ताइक्वांडो एंड थिएटर। लेकिन आपको एक चीज़ को प्रेफरेंस देनी होती है, एंड यू नो व्हाट आई गिव प्रेफरेंस टू। Absolutely। यूक्रेन में
जितने भी एक्सपीरियंस मेरे थे लगभग सारे ही मेमोरेबल हैं तो, और मेमोरेबल नहीं मेरे ख्याल से मेरे आखिरी एक्सपीरियंस ही हैं वहाँ के रहन सहन के, वहाँ के खाने के। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वहाँ के लोग भी हमारी तरह इसी स्टाइल में रहते हैं, मतलब कोई एक पाश्चात्य सभ्यता वाली बात होती है ना, वैसा कुछ नहीं है वहाँ पर। लोग अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, और एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी जो हमारी फिल्म में उन्होंने विलन का किरदार निभाया है या गुंडे का किरदार निभाया, वो मुझे आके कहते कि अभी मैं अपने घर पे जाऊंगा ना तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेंगी कि तुम खाते नहीं हो। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैं आपसे क्लियरली कहूँगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन जानने के बाद कि फिल्म हैज़ रिलीज इन 353 थिएटर्स और अच्छी चली है, सो ये सुनकर कोई भी इंडस्ट्री वाला बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये एक किस्म का एक ऑक्सीजन है फॉर ऑल द पीपल हु आर मेकिंग मूवीज़। यू नो, जैसे ही एक फिल्म चलती है तो 10 फिल्में और शुरू होती है, तो ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी चीज़ है। I can't hear you. पोटेंशियल देखिए, हर एक हीरो जो पर्दे पे आता है, हर एक में पोटेंशियल हमेशा होता है, बिकॉज इट्स नॉट अ वन मैन शो। हमेशा एक स्क्रिप्ट होती है, उसको बैकअप करने के लिए गाने होते हैं, सिनेमाटोग्राफी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक एक्टर को बनाता है। तो दिस इज़ माई टेक ऑन एनी एक्टर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। यस, अभी मेरी सेल्फी रिलीज़ होने जा रही है धर्मा फिल्म्स के साथ, एंड नेक्स्ट वन इज़ चकदा एक्सप्रेस विद अनुष्का शर्मा। ये 2 प्रोजेक्ट्स पे मेरा काम हो रहा है। सेल्फी कब तक आ सकती है? सेल्फी कब तक आ रही है? सेल्फी यू विल हैव टू आस्क Karan Johar sir, because he is in charge of release and everything. Thank you so much. Thank you. Sir, what do you say about the success of Love in Ukraine and about Vipin with the? मैंने ट्रेलर देखा अभी, एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मैं
बिकॉज एक न्यू कमर के लिए इतना कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे देना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि उनकी जो सेकंड फिल्म जो उन्होंने अनाउंस की है वो भी एक अच्छा बड़ा सक्सेस और उसकी भी सक्सेस पार्टी मेरा अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज़ करी है वूड के लिए, और कल भी मतलब ऑलमोस्ट 2-3 वेब सीरीज़ बैक टू बैक है जिसके लिए मैं ऑलरेडी शूटिंग मेरा ऑनलाइन है। सो बस उसी के लिए विपिन एक कॉन्फिडेंस मैंने देखा उसकी परफॉर्मेंस में भी और उसकी बातों से, जैसे आप लोगों ने देखा बहुत कॉन्फिडेंस वाला लड़का है और मेरी उसके साथ शुभकामनाएं उसको, उसका फ्यूचर ब्राइट है, इतना ही कह सकता हूँ। और वो खुद बोल रहा है कि सेकंड फिल्म जो करने जा रहा है पहले से बेटर करेगा, तो ये उसकी आगे बढ़ने की पहली सफलता की सच्चाई है। और देहाती डिस्को के बाद क्या नया प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या आने वाला है? देहाती डिस्को के बाद एक फिल्म मैं करने जा रहा हूँ कॉलिंग शिवा, जो सितंबर के बाद शुरू होगी, और 2 प्रोजेक्ट से मेरा काम चल रहा है, तो मैं अभी उनकी टाइटल और कास्टिंग रिवील नहीं कर पाऊँगा, और बहुत जल्दी बस उससे बेटर ही कोशिश करूँगा। थैंक यू। सीधा कहाँ से आया? विपिन के लिए मैं कहूँगा आई एम विशिंग हिम अ रियली गुड लक, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से वो बात कर रहे थे, एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू वॉच द फिल्म, बिकॉज फिल्म मैंने नहीं देखी है तो इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनको देख के मुझे लग रहा है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया होगा, बिकॉज ही इज़ रियली गुड इन टॉक्स, एंड जो उनकी हिंदी पे पकड़ है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बॉलीवुड में कुछ अब ऐसे एक्टर्स भी और आ रहे हैं जिनकी हिंदी में अच्छी पकड़ है। सो आई एम विशिंग हिम अ वेरी गुड लक एंड इवन फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म, एंड आई होप वो आगे काफ़ी बड़े स्टार बने। मैं अब ज़्यादा डायरेक्शन में चला गया हूँ। मेरी एक फिल्म बाहर जो अभी रिलीज़ हुई है हॉटस्टार पे, एंड उसका पार्ट 2 कल रिलीज़ हो रहा है, एंड सोहेल उसके लीड एक्टर हैं और वो मैंने डायरेक्ट की है, तो नाउ आई एम मोर इनटू डायरेक्शन। Say what about you? I mean about the film and about your आपसे अब सर about the film, about विपिन and about your professional life क्या चल रहा है? अभी इस बाहर एक पार्ट 1 आ चुका है, इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, तो बस इसके ही काम में थे, अब कर रिलीज हो रही है, इसका ही वेट कर रहे हैं। Sir, what it is about the success of Love in Ukraine, about विपिन? जी, लव इन यूक्रेन विपिन को और ख़ास करके मुकेश भारती और मंजू भारती जो हमारे बहुत क्लोज हैं, उनको मुबारकबाद। उन्होंने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई, और सबसे इम्पोर्टेंटली मुकेश जी और मंजू जी ने जैसे उसे रिलीज़ किया है, और बहुत बहुत मुबारकबाद, तभी सक्सेस पार्टी कर रहे हैं, बिकॉज आई एम श्योर मैंने खुद देखी नहीं है, पर अब इतना कुछ सुना है फिल्म के बारे में तो हम ज़रूर देखेंगे। I just want to wish them all the very best for their next film also, which is कीमत, which has been announced. Yes. All the best. Any of your upcoming project you'd like to share with us? I think this is not the right stage, but definitely I'll be announcing soon something. I'm working on something. बहुत सारे लोग अभी खतरों के खिलाड़ी में गए, और फेवरेट कंटेस्टेंट है। फेवरेट मैं बोल नहीं सकता कि आधे दोस्त हैं उसमें, तो इसलिए किसी एक फेवरेट को पिक करना मुश्किल है, बट कनिका, शिवांगी, जन्नत, everyone is amazing, and I hope the best one wins. सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, मैंने कल ही देखा बहुत छोटे भी लग रही हैं, तो खतरों से खेलोगे तो होगा, बट आई होप दे कम बैक सेफ एंड दे प्ले गुड। आपको मौका मिला रियलिटी शो में जाने का, तो क्या कहाँ जाने का? रियलिटी शो, और आई डोंट नो, अभी कभी सोचा नहीं मैंने ऐसा, बट जब वक्त आएगा, जब कुछ ऐसा मौका आएगा तब सोचूंगा। थैंक यू, टेक केयर। चलो शुरू करो। मुबारकबाद देता हूँ मैं इसके प्रोड्यूसर्स को, और जिन्होंने रिलीज़ किए फिल्म, मुकेश भारती और मंजू भारती जी ने, विवेक प्रोडक्शन को और कमल प्रोडक्शन को, जिन्होंने ये मूवी बनाई। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइटल है बहुत प्यारा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर जो है प्यार मोहब्बत नहीं, नफ़रत की बोझ डली हुई है, और बहुत सारे बमबारी चल रहे पिछले दिनों में, और इससे वो मुल्क जो है बहुत तबाह हुआ है। ऐसे में अगर
यूक्रेन को प्यार और मोहब्बत की जगह मिल रही है, लव इन यूक्रेन, तो शायद एक मैसेज होगा और उस कंट्री को बूस्ट मिलेगी और लोग एंटरटेन करेंगे, एक अच्छा मसाला होगा, क्योंकि नफ़रत के ऊपर सदा मोहब्बत होती है और यहाँ लव इन यूक्रेन दिया गया है, तो हम लोगों को मोहब्बत की दिए को जलाना है, रोशन करना। तो आज उन्होंने किया और आगे जो फिल्म उन्होंने अनाउंस किया है उसको सक्सेस मिले। मैं ऐसे गॉड से दुआ करता हूँ, अल्लाह से, ईश्वर से। ओके विपिन, इतनी बड़ी फिल्म हिट होगी क्या आपने सोचा था? और एक फिल्म भी अनाउंस हो गई, ड्रीम जैसा लगता है ये? ड्रीम जैसा लगता है, सपने जैसा लगता है, और है जब शुरुआत होती है और शुरुआत के साथ सफलता मिलती है तो सपना लगता है। आप सोचते हैं कि रुक रुक कर चलेगा, लेकिन जब स्मूथ रोड मिलता है और आपकी गाड़ी फुल स्पीड चल रही होती है तो लगता है कि सब ठीक ठाक है ना, लेकिन हाँ सब ठीक ठाक है। और उस पर अनदर स्टेपिंग स्टोन, कीमत, नई फिल्म, इट इज़ अ विविडली वंडरफुल ड्रीम। ऑल्सो जिस तरह का सपोर्ट मम्मी डैडी ने दिया है, मुकेश जी और मंजू जी ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे उस सपोर्ट के बारे में? देखिए, आप बिज़नेस कीजिए, आप अकेले अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, आप कुछ भी करेंगे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और किस्मत, लक शायद मेरे साथ है, रहेगा और रहा है कि मेरे साथ सपोर्ट रही है, मेरे परिवार की, मेरे दोस्तों की, मेरे शुभ चिंतकों की, और शायद उसी का ये नतीजा है कि एक फ़िल्म आपके सामने आई और उसी के साथ दूसरी का आगाज़ होने जा रहा है। और आपके मम्मी डैडी के आंखों में जो खुशी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, उसको कैसे बयां करना चाहेंगे? एक अचीवमेंट का एहसास होता है किसी को भी जब उनके माता पिता को खुशी होती है उनके कुछ काम करने पर, वरना सारी ज़िंदगी यही सुनने को मिलता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जब वो खुशी से फूलते हैं ना तो थोड़ी सी एक तसल्ली मिलती है कि हाँ चलो कुछ तो किया है। अगर कीमत की बात करें, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि कीमत के लिए कितने एक्साइटेड है, और जो कोलैबोरेशन हुआ है पिताजी के साथ, मंजू जी और मुकेश जी के साथ, कितने एक्साइटेड है और क्या देखने मिलेगा कीमत में? पहली फिल्म आई, आपके सामने आई, आपने देखा, सराहा, और आज का दिन आया और उसी के साथ एक कीमत इस फिल्म का आगाज़ हुआ। आप जब कुछ भी करते हो और उसके बाद उसी फील्ड में, उसी लय में, उसी धारा में एक नई चीज़ बन के आती है तो आप उसमें पहले से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ये बट नेचुरल है और यही मन में है, इसी की इच्छा है, यही करना है कि जो कमी पहले रह गई थी वो सुधारनी है, और जो जो अच्छी चीज़ें पता लगी उनको और हाईलाइट करके और अच्छे तरीके से मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।